खान साहब, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव की सरकार। क्यों लग रहा है अखिलेश जी को लाना जरूरी है? क्या बुलाना, क्या योगी ने क्या किया बता दो भैया। अखिलेश यादव का 12 से 17 कैसा रहा? अब देखो, वो पढ़ा लिखा युवा है, वो युवाओं की बात समझता है कि युवा कैसे पढ़ता है और क्या करता है। वो युवाओं की बात बढ़िया मानता है और उसकी मेहनत देखता है तो उसको नौकरी जरूर दिलवाएगा। वो 22 लाख कह रहा है तो 25 लाख दिलवाएगा नौकरी। अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी। ये सब बेकार बात है यार। मुर्गी चोर को नहीं ना, मुर्गी केस लगे हुए ना, वो इसीलिए जमानत नहीं है। जो सात मार डाला चढ़ा के गाड़ी चलाई उसको जमानत हो गई। आर्मी का टोपी मिला, नौकरी वोकरी मिल जाएगा सरकार? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली है। उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? नौकरी मिले भी नहीं है सरकार में, किसी को भी नहीं मिले। बदलाव कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव करेंगे। लोग बीमार हो गए हैं, खेतों में पड़े पड़े, तो उनका यही मुद्दा है कि ये जो छुट्टा जानवर हैं, इनकी परेशानी है, खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, तो वो लोग वोट करेंगे सरकार बदलने के लिए। तो एक बड़ा तबका है जो सरकार बदलना चाहता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। आज लगातार जिस तरह से तीसरे चरण चौथे चरण के लिए चुनाव प्रसार चल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने झांसी में कह दिया है कि सपा और बसपा के 25 वर्षों से ज़्यादा उन्होंने 5 वर्ष में योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियां दी है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि पहले 2 चरणों में हमारे 100 से ज़्यादा सीट्स आ रहे हैं और करहल में मुलायम सिंह यादव भी जो है अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। तो अभी जिस जगह पे खड़े हैं, ये हरदोई विधानसभा का इलाका है, मल्लाव बलग्राम। तो यहाँ पर युवाओं से, लोगों से जानेंगे कि इस बार किसका मत है और किनको देखकर वो वोट करने जा रहे हैं। तो क्या नाम है चाचा? शब्बीर खान जी। शब्बीर खान। शब्बीर साहब, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस सरकार जो है अखिलेश यादव जी की आएगी। अखिलेश यादव की आएंगे। तो लोग क्यों कह रहे हैं कि योगी जी का बहुत बढ़िया काम रहा? पीछे बैठी है गाय माता, बैठी है पीछे, सांड बैठे, बहुत बैठे हैं, देख लिया ये। आप खुद चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाएंगे। और डंडा लिए बैठे किसान हमारे इधर बागी में बैठे हैं, बाग में बैठे। तो विकास नहीं? विकास जो है, विकास तो खूब हुआ। क्या विकास जैसे सड़क बनी है, उसमें कमीशन वगैरह मांग रहे हैं लोग। अब वो कमीशन पूरा दिया नहीं जा रहा है तो सड़क पड़ी है, ऐसे बनी, बगैर बनी पड़ी है। हाँ, मैंने सुना कि 50 लाख रुपया कमीशन मांग रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है सब, मालमला ऐसे ही चल रहा है सब। तो अखिलेश यादव का 12 से 17 कैसा रहा? अब देखो, वो पढ़ा लिखा युवा है, वो युवाओं की बात समझता है कि युवा कैसे पढ़ता है और क्या करता है। वो युवाओं की बात बढ़िया मानता है और उसकी मेहनत देखता है तो उसको नौकरी जरूर दिलवाएगा। वो 22 लाख कह रहा है तो वो 25 लाख दिलवाएगा नौकरी। अखिलेश यादव जी भी तो कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी। ये सब बेकार बात है यार। अभी 10 लाख रुपया तो पहले से आ रहा था खाते में, 15 लाख, और अभी तक नहीं आया जीरो खाते में। हमके 10,000 भेज देते तो 10,000 भेज दे तो गरीबों का जो है, जिसका खाता खुला है, वो बेचारे कुछ रोटी रोटी का काम कर लें। तो अब वो बेकार है सब मामला। आपस में लड़वाना है, हिंदू मुसलमान करना है, ये क्या है? तो हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री बढ़िया है मोदी, ठीक है, योगी अमित शाह वो नहीं बढ़िया, वो मुसलमान चरम सीमा। बस यही तो मुद्दा है। बहन जी है, वो भी जा रही वहीं भाजपा के साथ, वो तो बिल्कुल जा रही। हाँ, बहन जी जा रही। तो बदलाव कर रहे हैं? बिल्कुल बदलाव होगा। कितना लग रहा है? 403 में से कितना दे रहे हैं सपा को? अरे यहाँ पे आ रही है 60% तो कुर्मी बिरादरी दे रहा हूँ टिल्लू को। अच्छा, टिल्लू को, ब्रजेश सिंह जी। अच्छा। और उसके बाद में हमारे जो है आशीष सिंह आंसू, वो भी बढ़िया लड़ेंगे। बाकी सब बेकार है मामला। भाजपा और सपा में टक्कर है। भाजपा सपा में टक्कर है जी। ठीक है। बताइए कि बहन जी की जैसी सरकार नहीं चलाई, तो अभी क्या है कि बहन जी ने कहा कि अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। 2 वीडियो तो उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में हराने के लिए हम सपा के खिलाफ जा सकते हैं। फिर अभी एक नया बयान चल रहा, लोगों के मन में है कि बहन जी भाजपा के साथ जा सकती है, तो लोग फिर बहन जी को क्यों वोट करें? नहीं, ये तो लोग भड़का रहे हैं कि बहन जी उनके साथ जा सकती हैं भाजपा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि सपा और बसपा से ज़्यादा नौकरियां हमने दी हैं, तो उसका कितना सच्चाई? नहीं, नौकरियां तो नहीं मिली हैं। अच्छा, योगी जी का सिर्फ 5 साल घोषणाएं हैं। अच्छा, घोषणाएं हैं, बाकी नौकरियां नहीं हैं। योगी जी का 5 वर्ष कैसा रहा? 5 वर्ष रहा क्या? अब जैसा कटा वैसा कटा। ये यहाँ विफलताएं तो है कि हम लोग किसान आदमी, जानवर छुट्टा सब घूम रहे हैं। जो व्यवस्था की है उसमें अधिकारी लोग पैसा खा जाते हैं, बाकी वहाँ जानवर तो कोई है नहीं।
तो खेतों में खा रहे हैं, तो हम लोगों की फसलें नहीं बच रही हैं। बस यही है और कुछ। तो बदलाव कर रहे हैं इस बार? हाँ, बदलाव तो कर रहे हैं। कि आपके हिसाब से मायावती जी को आप कितना सीट दे रही हैं? मायावती जी को ये तो सीट पूरी बरकरार है, बाकी 150 के पार है। खान साहब, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव की सरकार। क्यों लग रहा है अखिलेश जी को लाना जरूरी है? क्या बुलाना, क्या योगी ने क्या किया बता दो पहले। आप बता दीजिए ना। ये साल से जो लोग परेशान हैं, अच्छा। गाय सब जानवर से सब खेती से। साढ़ बहुत बड़ा समस्या। हाँ, सबसे बड़ी समस्या वही है सब। गौवालों से रब्बी खाया जाए रात। छोड़ा तो हम ही लोगों ने है। अच्छा। छोड़ा तो हम ही लोगों ने है। मैं लैब का काम करता हूँ। अच्छा, रोजगार है आपके पास? जी। क्या लग रहा है कि योगी जी क्यों लाना चाहिए? योगी जी की सरकार क्यों बन रही है? योगी जी की सरकार गुंडा मुक्त सरकार है। आशीष मिश्रा छूट गए। आशीष मिश्रा जो है वो ऐसा नहीं है कि छूट गए हैं। अच्छा। उनको लिया जाएगा। हाँ, तो आजम खान को बेल नहीं है, आशीष मिश्रा को बेल। क्यों नहीं होगी? आजम खान को बेल नहीं है 2 सालों से। क्यों नहीं होगी? मुर्गी चोर को नहीं है। अच्छा। कतो जो खानों पर गाड़ी चलाया उसको है। हाँ, उसको है। अच्छा, मुर्गी चोर को नहीं। मुर्गी चोर को नहीं। तो लगता है कि आजम खान मुर्गी चुराए उराए होंगे। मुर्गी उर्गी तो नहीं पता है हमको। केस लगे तो इसीलिए मुर्गी क्या बोले? मुर्गी चोर को नहीं ना, मुर्गी केस लगे हुए ना, वो इसीलिए जमानत नहीं है। जो 7 मार डाला चढ़ा के गाड़ी चलाई उसको जमानत हो गई। तालिब। क्या लग रहा है तालिब किसकी सरकार बना रहे? सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुद्दे क्लियर होने चाहिए जनता के बीच। क्या मुद्दे हैं? देखो, मुद्दा है बेरोजगारी का, अच्छा। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है कोरोना का। कोरोना में कैसे लोगों के रोजगार चले गए। अच्छा। आज पूरा प्रदेश परेशान है। 5 साल बीजेपी का शासन रहा, 7 साल से भारत में है, केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं। लोगों के जो प्राथमिक मुद्दे हैं, रोजगार है। आज ये हम ग्रामीण इलाके में हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे यहाँ जो है किसानी होती है बेसिकली, तो किसानों के मुद्दे के यहाँ छुट्टा जानवर जो है बहुत बड़ी समस्या है। छुट्टा जानवर से लोग परेशान हैं। तो आज रात भर किसान घरों में नहीं सो रहा है। ठंड की रातें भी निकली हैं, लोग बीमार हो गए हैं, खेतों में पड़े। तो उनका यही मुद्दा है कि ये जो छुट्टा जानवर हैं, इनकी परेशानी है, खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, तो वो लोग वोट करेंगे सरकार बदलने के लिए। तो एक बड़ा तबका है जो सरकार बदलना चाहता है। यहाँ पर कुर्मी समाज सपा के साथ कितना शामिल है? अब कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज से 4 प्रत्याशी हैं। हाँ। तो हमारी समझ से तो कुर्मी समाज सबको ही वोट देगा। हाँ। तो जो और सब पार्टियों के देखो रीजनल पार्टीज हैं, सबकी जातिगत वोट बैंक है, वो भी उनको वोट कर रहे हैं। बीजेपी का अपना वोट है, यहाँ पे तो कांग्रेस भी मजबूत है। यहाँ का जो चुनाव है 4 भागों में, चार प्रत्याशी हैं, चारों मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है यहाँ से। तो मजबूत है, मतलब चारों के बीच में खेल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। तो फिर भी मजबूती किसके तरफ ज्यादा देख रहे हैं? सपा भी मजबूत है, क्योंकि सपा जो प्रदेश में जो बीजेपी को फाइट दे रहा है वो सपा फाइट दे रही है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से बीजेपी को फाइट दे रहे हैं। अच्छा। तो लोग जो है अखिलेश यादव से, जो विपक्ष के लोग हैं वो अखिलेश यादव से अपनी उम्मीद जता रहे हैं। तो लोग जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो एक मुश्त सपा में वोट डालना चाह रहे हैं। तो योगी जी ने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा। तो 5 साल से तो उनकी सरकार है, कोई और ट्रंप की सरकार है क्या? 5 साल से तो योगी जी की सरकार है। अच्छा। तो फिर चुनाव आया तो याद आया कि गन्ना का भुगतान। हाँ, तो अभी भी उनकी सरकार थी, अभी करवा देते। 15 दिन और क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा। अखिलेश यादव ने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा। 300 यूनिट बिजली फ्री, जिनकी सरकार में 300 रुपए जमा होकर ट्रांसफार्मर उठता था, वो 300 यूनिट बिजली कहाँ से देंगे? अच्छा, सही बात है। मगर जो लोग भय मुक्त की बात करते तो आज अपराध सीमा भी तो अखिलेश यादव की सरकार में खुद इंसान कह सकता है कि अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजने। याद नहीं आपको? याद है, लेकिन अखिलेश की सरकार में कितना होता था? कन्नौज भी हुआ है, रेप केस। अखिलेश की सरकार में कितना होता था? लेकिन अखिलेश की सरकार से बीजेपी की सरकार में जो है कम हुआ है ना। मतलब कम और ज्यादा हो रहा है, तो कम और ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। अपराध का मतलब होता है अपराध। हाँ। कम और ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। एक इंसान की जान चली जाती है, उसका परिवार के लिए वो अपने घर के लिए पूरा परिवार होता है। वो कोई एक नंबर नहीं होते हैं। जिस इंसान को व्यक्तिगत नुकसान होता है वो अपना नुकसान याद रखता है। हाथरस का केस हुआ, वो एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी एक मतलब बीजेपी की बहुत बड़ी हार है, वही हार है। क्योंकि रात को 12 बजे, जो कि हिंदू धर्म में रात को जो है उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन रात को उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। तो ये मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं। मुद्दे और क्या होंगे? यूसुफ मोहम्मद यूसुफ। ये क्या लग रहा है यूसुफ किसकी सरकार बना रहा है? यहाँ तो भाई सपा ही चल रही है। सपा चल रही है। इंडियन आर्मी का टोपी मिला, नौकरी वोकरी मिल गया क्या सरकार? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली है। अच्छा, उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलेगी नहीं है सरकार में, किसी को भी किसी को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। बदलाव कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव करेंगे। हम अखिलेश यादव देख रहे हैं कि बनना चाहिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। हाँ, बस।
सीधी बात। क्या नाम है आपका? नाम रामचंद्र। रामचंद्र जी, तो क्यों अखिलेश यादव को आना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, क्यों आना चाहिए बताइए ना, कुछ मुद्दे होंगे जैसे इन्होंने बताया कि अखिलेश योगी। क्या है वो उसकी सरकार में ठीक रहा मामला। अच्छा, हाँ, योगी जी के सरकार में, योगी जी की सरकार में आज जो हार में वो घर का नहीं आई है। हाँ, आपको कैसा रहा योगी जी का 5 वर्ष? या अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं? मोदी जी बेकार हैं। मोदी जी बेकार है। तो अखिलेश यादव का 12 से 17 कैसा रहा? बहुत बढ़िया था उनका। बहुत बढ़िया था। तो काहे डर रहा है, काहे घबरा रहा है, बात कीजिए ना। बहुत बढ़िया रहा उनका। अच्छा, अभी जो है लगातार जो विकास का मुद्दा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सब बेकार है। अखिलेश यादव से उम्मीदें हैं जुड़ी हुई? हाँ, 2012 से 17 अखिलेश यादव रहे हैं, फिर 17 से 22 योगी जी रहे, तो इन दोनों सरकारों में किस तरह से देख रहे हैं? सरकार जो पहले थी वो बढ़िया थी। ये तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ सपा के समर्थक है, कुछ बसपा के, कुछ भाजपा के, सभी समर्थक है। आप कितने बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये जो हर 23 तारीख को जो है वोट करने जा रहा है, जितने भी विधानसभा सीटें, आप देखना ये है कि किन मुद्दों पर वोट होता है। वैसे फिर से कहा गया है कि नौकरियां दी गई है, मगर जमीनी स्तर पर नौकरियां कितनी है उसकी कोई सच्चाई नहीं है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।